जौनपुर की अटाला जामा मस्जिद परिसर की दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मस्जिद परिसर की लगभग 50 दुकानों को हटाने की मांग की गई। वहीं हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को जनहित से जुड़ा मानते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई पीआईएल के तौर पर की जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि वे दशकों से यहां कारोबार कर रहे हैं और यही उनकी आजीविका का जरिया है। अचानक दुकानों के ध्वस्तीकरण की मांग से उनके सामने रोजगार और परिवार के भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। एक नियमित तरीके से व्यवसायिक गतिविधियां वहां प्रतिबंधित की जाए, क्योंकि धार्मिक इमारत है, उसको जो है खाली कराया जाए। इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें 15 तारीख को सुनवाई होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने इसको पीआईएल के रूप में कन्वर्ट करते हुए एप्रोप्रिएट बेंच पर ट्रांसफर के लिए सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया है। और 19 दिसंबर को इस मामले में माननीय चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी कि इसमें क्या आदेश न्याय संगत तरीके से न्यायालय पारित कर सकती है, वो पारित करेगी। तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। लगभग 50 दुकानों को हटाने की मांग इसमें की गई। अटाला मस्जिद में ये 50 दुकानें हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50 साल से यहाँ पर कारोबार चला रहा है। 150 दुकानें दरअसल यहाँ पर है, जिसे हटाने की मांग एक याचिका के तौर पर की गई है हाईकोर्ट में। इसे जनहित याचिका के तौर पर हाईकोर्ट ने स्वीकारा है। इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन अभी से दुकानदार जो हैं डरे सहमे। 50 दुकानों की हटाने की मांग वाली याचिका पर अदालत में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर दशकों से हम कारोबार करते आ रहे हैं, आजीविका का यही जरिया भी है, लेकिन यहाँ से अगर दुकानें हटाई गई तो फिर उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, दुकानदारों की चिंता क्या है और क्या मांग की गई याचिका में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अटाला मस्जिद के प्रकरण में एक नया मोड़ आया है, जहां पर जो अवैध ढंग से लोग दुकानों पर कब्जा किए हैं, जो कि बिना जो है टेंडर के दुकान कब्जा किए हैं। तो उसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है। उसमें यह कहा गया है कि जो अवैध ढंग से लोग दुकानें खोले हैं उनको खाली कराया जाए। इसकी बाकायदे टेंडरिंग हो, टेंडरिंग के बाद ही दुकान उसका नाम लिखा जाए और जो पैसे की वसूली हो राजस्व को खाते में जाए। जी शुक्रिया अजीत, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।